आज के इस डेली प्रैक्टिस पेपर में ये क्वेश्चन सब है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो जो है क्या होगा। तो पहले जो है उसको ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यानी 1 नंबर के लिए a इंटू बी करेंगे। तो a इंटू जब b करेंगे तो रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो 0 6 प्लस 0, यानी यहाँ पर आएगा 6, ठीक है ना। दूसरा कॉलम में पहले रो से, तो फिर जो है 0 फिर 8 फिर 0, यानी यहाँ पर हो गया 8। तीसरा में जब चलेंगे तो यहाँ पर हो गया 0 फिर 10 फिर 0, यानी यहाँ पर 10। दूसरा रो से करेंगे तो 0 0, यहाँ पर 15, फिर जो है 0 0 और यहाँ पर -12, फिर आगे 0 0 0, यानी यहाँ पर ऐसे रो में रखेंगे, ऐसे कॉलम में रखेंगे, ऐसे रो में रखेंगे, ऐसे कॉलम में रखेंगे, ऐसे रो में रखेंगे, ऐसे कॉलम में रखेंगे। जो अंगली जिसके साथ जा रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दीजिए। तो यहाँ तीसरा रो से पहले कॉलम में, यहाँ पर जो है -2 प्लस 6, तो 6 में से 2 गया 4 और प्लस 0, तो यहाँ पर जो हो गया 4। आगे जब करेंगे तो माइनस में 4 और प्लस में 8, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा, यहाँ पर 0, तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए उसके बाद आगे तो माइनस में 6 प्लस में 10, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा और प्लस 0 हो जाएगा, तो 4। तो यहाँ पर थर्ड रो और फिर जो है थर्ड कॉलम, तो इसका एलिमेंट कितना हो गया 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि a इक्वल टू इतना, तब जो है a⁵ जो है इसमें से किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखिए दूसरा क्वेश्चन a⁵ निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है इसको हम लोग क्या कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू i⁵ जब करेंगे तो 32 इंटू आई हो जाएगा, 32 इंटू आई हो जाएगा। तो यहाँ 16 इंटू 2i, और 2i को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो 2i को a लिख रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या 16 इंटू a, 16 इंटू a, यानी C इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर के इफ a इक्वल टू इतना और फिर a इंटू बी इक्वल टू 0, तब जो है b कितना होगा। तब देखिए अब सबके साथ जो है मल्टीप्लाई करके लिखिए। यहाँ पर 0 और प्लस 1, यहाँ 1 वाला ये आ जाएगा, तो ये तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसका आप दूसरे के साथ, तो फिर 0 और फिर यहाँ पर -1 आ जाएगा, यानी -1 आ गया, ये भी 0 नहीं हुआ। अगला 0 प्लस 1, तो ये भी 0 नहीं हुआ। अब आगे जांच करते हैं, तो 0 और प्लस में 0, फिर जो है आगे 0 प्लस 0, फिर इससे जब करेंगे रो से 0 प्लस 0, यानी और फिर दूसरे में भी 0 प्लस 0, तो कौन सा राइट ऑप्शन हुआ, डी, यानी बी का जो वैल्यू हुआ वो डी हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे इस सब क्वेश्चन को। फिर जो है यहाँ पर देखिए कि 4 नंबर में कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड a इक्वल टू k इंटू बी, वेयर k इज ए स्केलर, जहां पर k जो है कोई कांस्टेंट है, तब डिटरमिनेंट a कितना होगा। तब देखिएगा a इक्वल टू जब k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b दिया हुआ है और a दे रहा है कि n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है b भी n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहला काम जब जो है
ए इक्वल टू जैसे के इंटू जब बी करेंगे तो बी एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी एन रो है, एन कॉलम है। तो जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, जबकि उसी को अगर डिटरमिनेंट बनाते हैं तो एन रो में से एन बार के जो है कॉमन होगा। इसका मतलब है के टू दी पावर एन बाहर हो जाएगा और इनटू जो है डिटरमिनेंट ऑफ बी। एन रो में से चाहे एन कॉलम में से आप जब के निकालेंगे तो के इंटू के, क्योंकि डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक ही रो चाहे किसी एक ही कॉलम में करते हैं, इसलिए तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है के टू दी पावर एन और इनटू जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ये राइट ऑप्शन, क्योंकि पहले से जो सिखाया गया है आपको उस एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो उस तरीका से अगर चलिएगा तो जैसे सीखते हैं हम लोग कि अगर जो है मैट्रिक्स मान लीजिए कि जो भी है 2 3 4 5, देन प्रूव दैट कितना, तो अब जो है 2a का मैट्रिक्स है तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, 3 इंटू ए का मैट्रिक्स है तो 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। तो जैसे 2 ऑर्डर का है तो 2 पावर चढ़ रहा है, 3 ऑर्डर का होगा तो 3 पावर चढ़ेगा, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी पर और तब जो है डिटर्मिनेंट के रूप में होके और उसका जो उतना पावर लेके निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो है 4 नंबर हुआ है। अब जो है 5 में देखिए, 5 में क्या कि इफ ए इक्वल टू डायग, यानी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको डायगोनल में बैठाना है आपको। ठीक है, तब देखिए यहां पर जब चलेंगे 5 नंबर, तब जो है ए स्क्वायर इंटू बी चाहिए। तो पहले जो है ए स्क्वायर इंटू बी चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, यानी कहने का मतलब है ए का मतलब देखिए 2 0 0 और फिर 0 -1 0 और फिर जो है 0 0 3 और इंटू ए स्क्वायर है तो फिर से यही तो 2 0 0 यहाँ पर 0 -1 0 0 0 3 और तब जो है बी है, यहाँ पर -1 0 0 हो जाएगा, फिर जो है यहाँ पर 0 3 0 हो जाएगा और फिर 0 0 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है देखा जाए, अब जब जो है हम लोग ए स्क्वायर को लिखेंगे तो पहले जो है ए स्क्वायर इंटू बी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यहाँ पर हो जाएगा 4 0 0 0 1 0 0 0 9। ठीक है, और इंटू जो है बी के साथ, तो बी के साथ है क्या, तो -1 0 0 और यहाँ पर 0 3 फिर जो है 0 और फिर जो है 0 0 2 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 0 0 0 और फिर जो है 3 0 और 0 0 18, यानी इसको फिर से डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में लिखना है तो ऐसे जो है -4 3 18। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, -4 3 18, यानी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया बी। अब उसके बाद जो है देखिए कि आपका जो है छठा नंबर जो क्वेश्चन है, छठा कि tan है tan और फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर दीजिए। तो tan इनवर्स x 1/2 माइनस 1/5 बाई 1 प्लस 1 बाई फिर जो है 1/3 है, सॉरी 1/6 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से जब चलेंगे आप तो tan इनवर्स tan इनवर्स तो कितना, तो 1/6, यहाँ पर जो है 7/6। अब जो है 6 गया तो tan इनवर्स 1/7, यानी रिजल्ट हो गया कितना, 1/7। अब यहाँ पर जो है 7 नंबर को देखा जाए, 7 कि द इफ इतना इक्वल टू x, यानी इतना का वैल्यू जो है x है, देन साइन x कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि कॉट इनवर्स यहाँ पर है tan इनवर्स, तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो उससे हम लोग जो है इसको अगर बदलें तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स रूट अंडर cos x और फिर माइनस tan इनवर्स रूट अंडर cos अल्फा है, सॉरी cos अल्फा है, और इक्वल टू जो है कितना हो गया, तो इक्वल टू हो गया x। तो अब देखा जाए यहां से कि π/2 माइनस x इक्वल टू कितना, तो 2 tan इनवर्स रूट अंडर जो है cos अल्फा। तो अब देखिए यहां से 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला cos इनवर्स के रूप में जो होता है, ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के रूप में 1 माइनस x² / 1 प्लस x², यही होता है। तो इस प्रकार से जब काम करेंगे हम, तो π/2 माइनस x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x², यानी 1 माइनस cos अल्फा बाई 1 प्लस cos अल्फा। cos इनवर्स को जब इधर खींचेंगे तो cos हो जाएगा π/2 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा बाई 1 प्लस cos अल्फा को लिखते हैं कितना, तो tan² अल्फा/2, tan² अल्फा/2, और ये कितना हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा इक्वल टू जो है tan² अल्फा/2। अब देखिए साइन x का वैल्यू जो आपको आया, साइन x का वैल्यू वो tan² अल्फा/2 के इक्वल आ गया।